वीडियो पसंद न आए तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये क्लास इतना अच्छा लगेगा कि आप मेरे हर क्लास में जुड़ना पसंद करेंगे। क्योंकि मैं इस क्लास में आपको बहुत अच्छे ढंग से इंग्लिश सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक इंग्लिश वर्ड को पढ़ता जाऊंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, क्योंकि आज के डेट में इंग्लिश जानना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर शब्द का ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंस को हिंदी करेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी आपके सामने रखेंगे, ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना और पढ़ना चाहें तो आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एक एक वर्ड को हम अभी हिंदी करेंगे। आप कॉपी पेन निकाल कर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ताकि बाद में आप इसको देख सकें। बिल्कुल आपके लैंग्वेज में बताएंगे, आसान भाषा में बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। 3 विशेष। 3 विशेष। 3 का मतलब होता है 3। 3 का मतलब 3 और विशेष का मतलब होता है इच्छाएं। 3 इच्छाएं, यही हमारा आज का चैप्टर है। कहानी बताना नहीं, टॉपिक समझाना नहीं, हमारा मकसद आपको इंग्लिश से हिंदी करना सिखाना है। इस माध्यम से हम लोग इंग्लिश का हिंदी करना सीखते हैं। देखिए एक एक वर्ड को हिंदी करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से एकदम आप देखिएगा जुड़कर। एवरीबडी विल हैव देयर ओन विशेष। एवरीबडी, हर किसी की, हर किसी की, हैव होती है, होती है, देयर, देयर मतलब उनकी, उनकी, ऑन अपनी, विशेष इच्छाएं। ठीक है, हिंदी एक एक करके की है। अब देखिए, एवरीबडी विल हैव देयर ओन विशेष। हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं होती है। हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं होती है। आई हैव 3 विशेष विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। 3 का मतलब होगा 3, विशेष इच्छाएं, विच जो, वेरी क्लोज, वेरी का मतलब बहुत, क्लोज, क्लोज मतलब करीब, टू माई हार्ट मेरे दिल के, मेरे दिल के। अब हिंदी करिए। आई हैव 3 विशेष, मेरी 3 इच्छाएं हैं, विच जो, आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी 3 इच्छाएं हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एवरी डे, हर दिन, हर दिन, एवरी डे, हर दिन। देखिए यही मैंने आपको कहा था ना कि एक एक वर्ड का हिंदी करेंगे, जिससे कि आप इस टाइप का शब्द कहीं आप देखें तो उसका हिंदी आप जान लें कि एवरी डे का मतलब होता है हर दिन। हर दिन। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक दिन, हर दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। टू गॉड, ईश्वर से, दैट की माई विशेष वन डे विल कम ट्रू, कि मेरी इच्छाएं एक दिन पूरी हो। मैं हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि, दैट का मतलब होगा कि, कहीं कहीं आप लोग दैट का मतलब वह भी देखते होंगे, है ना, दैट का मतलब वह भी देखते होंगे, या दैट का मतलब जो भी रहता होगा, लेकिन यहाँ पर दैट का मतलब की होगा। दैट की, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि, माई विशेष मेरी इच्छाएं, वन डे एक दिन, विल कम ट्रू एक दिन पूरी हो। आई ऑल्सो ट्राई टू फोकस एंड वर्क हार्ड टू अचीव माई विशेष। आई ऑल्सो ट्राई टू फोकस, मैं कोशिश भी करता हूं, मैं
कोशिश भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ। टू फोकस, केंद्रित करने का, फोकस का मतलब होता है केंद्रित, केंद्रित करने के लिए कोशिश करता हूँ। एंड वर्क हार्ड, और कड़ी मेहनत करता हूँ। टू अचीव माई विशेष, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, पूरा करना। ठीक है, एकदम हिंदी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई ऑल्सो ट्राई टू फोकस, मैं केंद्रित करता हूं। एंड वर्क हार्ड, और कड़ी मेहनत करता हूं। टू अचीव माई विशेष, अपनी इच्छाओं को पाने के लिए। माई फादर यूज टू टेल मी, मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, मेरे पिताजी मुझसे कहते थे। दैट की, यहां भी दैट का मतलब की होगा। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। टू कीप वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स, अपने सपनों पर काम करते रहना, अपने सपनों पर काम करते रहना। इंपॉर्टेंट का मतलब होगा महत्वपूर्ण। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू कीप वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स, अपने सपनों पर काम करना। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब क्या होगा, ताकि वन डे, एक दिन, यू अचीव इट, तुम इसे हासिल कर सको। अचीव मतलब क्या होता है, हासिल करना, प्राप्त करना, हासिल करना, प्राप्त कर। माई फर्स्ट विश इज, मेरी पहली इच्छा है। टू बिकम द क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर बनना। मेरी पहली इच्छा क्या है, क्लास मॉनिटर बनना। बिकम का मतलब होता है बनना। ठीक है। एवरी मंथ, प्रत्येक महीना, प्रत्येक माह, हर महीने, हर महीने, हर महीने। आवर टीचर सेलेक्ट्स, मेरे शिक्षक, हमारे शिक्षक, आवर मतलब हमारे, हमारे शिक्षक सेलेक्ट्स चुनते हैं, चुनते हैं। वन बॉय और गर्ल, एक लड़का या लड़की, और का मतलब यहाँ, एज द क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर के रूप में। हर महीने हमारी शिक्षिका एक लड़के या लड़की को क्लास मॉनिटर के तौर पर चुनती है। आई एम अ बीट नॉटी इन क्लास, मैं क्लास में थोड़ा शरारती हूं। बीट नॉटी का मतलब होता है थोड़ा शरारती, थोड़ा शरारती, बीट नॉटी, थोड़ा शरारती। इन क्लास, वर्ग में। एंड माई टीचर प्रॉमिस्ड मी, मेरे टीचर ने, मेरे टीचर ने मुझसे वादा किया था। प्रॉमिस्ड, वादा किया था, वादा किया था। मेरे शिक्षक ने मुझसे वादा किया था। दैट की, इफ, यदि, आई एम ओबीडियंट इन द क्लास, मैं फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, मैं अगले 2 सप्ताह तक क्लास में आज्ञाकारी बना रहा। मेरे टीचर ने मुझसे वादा किया था कि मैं यदि, इफ मतलब होगा यदि, मैं अगले 2 सप्ताह तक क्लास में आज्ञाकारी बना रहा। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी बना रहा। सी विल पिक मी एज क्लास मॉनिटर, तो वह मुझे क्लास मॉनिटर के तौर पर चुनेगी। पिक, पिक मतलब होता है चुनना, और मी का मतलब मुझे। ठीक है। सो, इसलिए, आई एम ट्राइंग कंट्रोल माई सेल्फ, इसलिए मैं अपने आप पर, मैं अपने खुद पर नियंत्रण रखने, ट्राइंग मतलब कोशिश करना, कोशिश करना। कंट्रोल का मतलब होगा नियंत्रण। माई सेल्फ यानी स्वयं पर, स्वयं पर। इसलिए मैं अपने आप पर, स्वयं पर कोशिश करने, नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा हूं। एंड अचीव माई फर्स्ट ड्रीम, और अपना पहला सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। माई सेकेंड विश इज टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर,
मेरी दूसरी इच्छा एक फुटबॉल प्लेयर बनने की है। माई सेकेंड विश, मेरी दूसरी इच्छा इज है टू बिकम, बनने की, अ फुटबॉल प्लेयर, एक फुटबॉल खिलाड़ी, एंड प्ले फॉर द कंट्री, और देश के लिए खेलने की। मेरी दूसरी इच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बनना और देश के लिए खेलना है। ठीक है, देखने बहुत इजी से आपको लग रहा होगा। एवर सिंस, एवर सिंस, जब से, एवर सिंस का मतलब होगा जब से। आई वॉच द वर्ल्ड कप फुटबॉल मैचेस, जब से मैंने वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच देखा है। जब से मैंने, आई वॉच्ड, हाँ जब से मैंने वॉच्ड देखा है, जब से मैंने देखा है द वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच। आई वॉन्ट टू बिकम ए फुटबॉल प्लेयर, तब से मैं फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता हूं। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स इन माई बैकयार्ड एंड ऑल्सो इन स्कूल। मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर के पिछवाड़े में, बैकयार्ड मतलब क्या होता है, पिछवाड़ा, पिछवाड़े में, और स्कूल में फुटबॉल खेला करता था। आई ऑलरेडी टॉक टू माई मदर अबाउट माई विश, मैंने अपनी माँ से अपनी इच्छा के बारे में बात की है। एंड शी परमिटेड मी टू ज्वाइन अ कोचिंग कैंप नियर बाय, और उसने मुझे एक पास में ही कोचिंग कैंप में शामिल होने की इजाजत दे दी है। परमिटेड, इजाजत दे दी है। आई ऑलरेडी टॉक्ड टू माई मदर, मैं पहले ही अपनी माँ को बता चुका हूँ। अबाउट माई विश, अपनी इच्छा के बारे में। एंड शी परमिटेड मी टू ज्वाइन अ कोचिंग कैंप नियर बाय, और उसने मुझे पास के ही एक कोचिंग कैंप में शामिल होने की इजाजत दे दी है। शी ऑल्सो मेड मी प्रॉमिस, उन्होंने मुझसे यह भी वादा किया कि, उन्होंने मुझसे यह भी वादा किया कि, प्रॉमिस का मतलब वादा किया, और दैट का मतलब कि आई विल नॉट लूज माई फोकस इन स्टडीज, कि मैं पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं भटकाऊंगा। माई फोकस यानी मैं अपना ध्यान, फोकस का मतलब ध्यान, इन स्टडीज पढ़ाई में, मैं अपना ध्यान पढ़ाई में से नहीं हटाऊंगा। माई, मेरा, माई थर्ड विश इज टू विजिट माई ड्रीम डिज्नीलैंड, मेरी तीसरी इच्छा मुझे डिज्नीलैंड की यात्रा करना है। मेरी तीसरी इच्छा, मेरा ड्रीम डिज्नीलैंड की यात्रा करना है। विजिट का मतलब होता है यात्रा करना। एवरी टाइम, हर बार, एवरी टाइम का मतलब क्या होता है, हर बार। आई सी डिज्नीलैंड इन टेलीविजन, मैं टेलीविजन पर डिज्नीलैंड देखता हूँ। आई विश आई वॉज देयर, तो मैं चाहता हूं कि मैं वहां होता। आई विश, मैं चाहता हूं, आई वॉज देयर, मैं वहां होता। आई रियली, मैं वाकई, होप, उम्मीद करता हूं, मैं वाकई उम्मीद करता हूं, मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं। रियली का मतलब हो जाएगा वास्तव में। होप, उम्मीद करता हूं, मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं। दैट, कि, दैट का मतलब कि, वन डे, एक दिन, माई पेरेंट्स विल टेक मी टू माई ड्रीम लैंड, मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं कि मेरे माता पिता एक दिन, मेरे माता पिता एक दिन मुझे मेरे सपनों की दुनिया में ले जाएंगे। दीज आर माई 3 विशेज इन लाइफ, ये जीवन में मेरी 3 इच्छाएं हैं। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको समझाएं, आपके लैंग्वेज में समझाएं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं पसंद आएगा तो आप वीडियो को छोड़कर
जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए।